In the today lecture, we will talk about the difference between POP and double OP. सबसे पहले हम बात करते हैं POP की। तो POP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह हम ये बोल सकते हैं कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये अप्रोच है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच को हम बोलेंगे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये भी एक अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो पीओपी अप्रोच को जब हम फॉलो करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या करता है, जो हमारा पीओपी है वो हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है उसको मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। हम बहुत सारे फंक्शंस में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसके बाद में इन फंक्शंस को भी और हम फंक्शंस में डिवाइड करते जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन प्रोग्राम है वो दो फंक्शंस में डिवाइड हुआ है हमारा, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, एंड द फंक्शन 1 इज आल्सो डिवाइडेड इन फंक्शन 3 एंड फंक्शन 4। तो ये जो पीओपी जो अप्रोच है हमारी, उसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि ये प्रोग्राम को सीक्वेंस में हम लिखते हैं। सारे प्रोग्राम्स को एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिसमें हमको एक प्रोसीजर मतलब एक स्ट्रक्चर, जैसे कि हम घर पे यदि हमको कुकिंग करना है, यदि हम कुकिंग करना चाहते हैं तो कुकिंग करने के लिए हमें किसी भी सामान को बनाने के लिए हमें उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए कि पहले मुझे ये करना होगा, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। तो हम एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी हम पीओपी यूज़ करेंगे तो हम प्रोसीजर पर हमारा क्या होगा, मेन फोकस होगा। यहाँ पे पीओपी में मेन फोकस जो है हमारा प्रोसीजर पर है। हम डेटा की सिक्योरिटी पर प्रोसीजर पर हमारा फोकस तो है, पर हम डेटा की जो सिक्योरिटी होती है क्या है पीओपी में, प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है उस पर हमारा फोकस है, पर सिक्योरिटी पर हमारा फोकस नहीं है। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक था। आप जब पीओपी में प्रोग्राम बनाएंगे तो पीओपी के जो प्रोग्राम होगा वो स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा होगा। स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, पर डाटा की सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसी के जो ड्रॉबैक थे उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है, डबल ओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो डबल ओपी जो है हमारी, वो ऑब्जेक्ट एंड क्लास के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। यहाँ पे हम जब भी कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले उसको एक ऑब्जेक्ट मानना होगा, हमें उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होगा। देन हम उसको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से रिलेट करके हम उसके लिए एक्चुअल कोडिंग लिखेंगे या एक्चुअल उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास का यूज़ करती है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है वो डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। द मेन प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट एंड क्लास में डिवाइड करने से या इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने से हमारे पास में क्या मिल रही है, इसमें सिक्योरिटी, जो कि हमारा ड्रॉबैक था। किसका ड्रॉबैक था, ये पीओपी का, जो कि ओवरकम किसके द्वारा किया गया है, डबल ओपी के थ्रू। तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है। अब इसमें हम और डिफरेंसेस की बातें करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहला डिफरेंस। यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उनके डिफरेंसेस लिखे हैं और कुछ पैरामीटर जिसके बेसिस पर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाती है इसकी डेफिनेशंस की। तो जो पीओपी है उसका फुल फॉर्म है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डबल ओपी। नेक्स्ट है हमारे पास में अप्रोच। तो जो पीओपी हमारा वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है और डबल ओपी जो है बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। तो अप्रोच को हमें देखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करते हैं पीओपी की, यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीओपी की, तो पीओपी में क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे ही हमारे पास में कोई प्रोग्राम आया, हमने क्या किया, स्टार्टिंग से उस प्रोग्राम को एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए
हम उसको लिखना हमने स्टार्ट कर दिया। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमने जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने जो मेन प्रोग्राम है हमारा, उसको हमने डिवाइड किस में कर दिया है, फंक्शंस में डिवाइड किया है। मतलब एक बड़ी एंटिटी, एक बिग एंटिटी को मैंने क्या किया हुआ है, स्मॉलर फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। एक बिग ऑब्जेक्ट को मैंने स्मॉलर फंक्शन में डिवाइड कर दिया है, बिग प्रोग्राम को मैंने स्मॉलर फंक्शन में डिवाइड कर दिया। मतलब मैं टॉप लेवल से कहाँ जा रहा हूँ, ये टॉप मेरा प्रोग्राम है मेन, और इससे मैं इसको एक लोअर लेवल पर जाते जा रहा हूँ। ये देखिए लोअर लेवल पर मैं जाता जा रहा हूँ। तो अप्रोच कौन सी फॉलो हो रही है यहाँ पे, टॉप टू डाउन, हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारे पास में कि जो हमारा डबल ओपी है, डबल ओपी में हम क्या कर रहे हैं, होल प्रोग्राम को हम क्या कर रहे हैं, किस में डिवाइड करते हैं, हम ऑब्जेक्ट में, और बाद में ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में कनेक्ट कर दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया है, इनको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया, इन ऑब्जेक्ट के बारे में कोडिंग लिखी, इन ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो हम बॉटम मतलब छोटे पीसेस को क्या कर रहे हैं, एक बड़े प्रोग्राम में मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा, बॉटम टू टॉप, तो हम ये बोल सकते हैं बॉटम अप अप्रोच को ये फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में बेसिस। बेसिस का मतलब ये है कि ये किस प्रकार से, इनका किस पर फोकस होता है। तो मैं आपको पहली स्लाइड में ही पहले डिफरेंस में ही बता चुका हूँ पीओपी डबल ओपी में, कि जो पीओपी होता है उसमें हमारा फोकस जो होता है वो स्ट्रक्चर पर होता है, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पर, उसके प्रोसीजर पर होता है। पर इन डबल ओपी हमारा जो मेन फोकस होगा वो डेटा की सिक्योरिटी पर होगा, ना कि उसके स्ट्रक्चर पर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में डिवीज़न, कि प्रोग्राम को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो पीओपी में हम देख चुके हैं प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, और वो फंक्शंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इन डबल ओपी द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंटिटी एक्सेसिंग मोड। यदि हम बात करते हैं पीओपी, तो हमारे पास में कोई वेरिएबल ए, इसको एक्सेस, यदि मुझे इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन रखना कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, तो हमारे पास पीओपी में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। पर इन डबल ओपी वी हैव 3 एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ये 3 जो एक्सेस स्पेसिफायर है, इनका यूज़ करके मैं एक वेरिएबल को, एक डेटा को एक्सेस स्पेसिफायर या उस पर एक्सेस रेस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ मैं, कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है पीओपी एंड डबल ओपी में। फिर आता अपने पास में ओवरलोडिंग एंड polymorphism. As we know that the polymorphism is the concept of object-oriented programming, so we can say that neither it overload functions nor operators. In POP, it overload functions and constructor and operators in डबल ओपी। उसके बाद आता है हमारे पास इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस हमने देखा हुआ है कि 3 मेन कॉन्सेप्ट है डबल ओपी के, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें डबल ओपी में है, जो कि हमें पीओपी से अलग बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि डबल ओपी में, या डबल ओपी में जो है हमारा, उसमें हमारे पास में इनहेरिटेंस है, पर पीओपी में इनहेरिटेंस नहीं है। डेटा हाइडिंग सिक्योरिटी, डेटा हाइडिंग हम लोग डबल ओपी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं by the use of encapsulation, by the use of class, but we do not have data hiding and security feature in POP. नेक्स्ट है डेटा शेयरिंग। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं पीओपी में, तो मोस्ट ऑफ द जो वेरिएबल्स होते हैं, डेटा होता है वो ग्लोबल होता है, पर डबल ओपी में मैक्सिमम जो डेटा होता है वो हमारा लोकल होता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड होती है। ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हैं, बट जो पीओपी है उसमें ये फ्रीली घूम सकते हैं पूरे सिस्टम के आसपास।
देन हमारे पास है फ्रेंड फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लासेस। सो पीओपी में फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पर डबल ओपी में हमारे पास में फ्रेंड फंक्शन होता है। वो फ्रेंड फंक्शन जो है वो नॉर्मल फंक्शन ही होता है, उसके आगे हम फ्रेंड कीवर्ड लगाते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि क्लास के प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को भी प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। फिर है वर्चुअल क्लास एंड वर्चुअल फंक्शन। जो वर्चुअल क्लास एंड वर्चुअल फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो पीओपी में नहीं है, पर डबल ओपी में है। देन हमारे पास में आता है एग्जाम्पल। तो जो पीओपी के एग्जाम्पल है सी, वी वी डॉट नेट विजुअल बेसिक, फोर्ट्रान एंड पास्कल आर द एग्जाम्पल ऑफ पीओपी एंड C++, जावा, वी.नेट। सो ये विजुअल बेसिक्स है, ये विजुअल बेसिक .नेट प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट कर या फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, और ये है C#.net। तो ये क्या है, डबल ओपी भी प्रोसीजरल ओरिएंटेड था, जिसका जैसे हम जानते हैं कि सी है, सी पीओपी है, और C++ क्या है, इसका डबल ओपी वर्जन है। वैसे ही हमारा जो वी है वो क्या है, पीओपी है, और वी.नेट जो है इसका डबल ओपी वर्जन है। तो इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन सभी को। तो एक बार हम देख चुके हैं सारी चीज़ों को कि जो दोनों अप्रोच है पीओपी या डबल ओपी, ये आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। यदि आप चाहते हो आपको ज़्यादा डेटा की सिक्योरिटी चाहिए तो आप डबल ओपी यूज़ कर लीजिए। यदि आप चाह रहे हो कि आपका कोड जो है वो लेस साइज़ का हो, जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए और वो दिखने में अच्छा हो, तो आप पीओपी का यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू।